नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रीतिकाल के तीसरे पेपर में। और यह पांचवा भाग होगा। आज हम 51वें प्रश्न से शुरू करेंगे। कल हमने 50 प्रश्न पूरे किए थे और 51वां प्रश्न दिया गया था। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक रीतिकाल आदिकाल नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में सारे प्रश्नों को अवश्य पढ़ें। ज़्यादा नहीं, एक क्लास आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों का स्तर क्या है, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी तैयारी में अच्छी गुणवत्ता महसूस करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हितकारी साबित होगा। 51वां प्रश्न से शुरू करते हैं। यह प्रश्न आपको दिया भी गया था। निम्नलिखित कवियों में से किसे कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी? केशव, पद्माकर, भिखारी दास, बिहारी। सही विकल्प है पद्माकर, बी विकल्प सही है। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों हैं? बिहारी, घनानंद, केशव, तुलसी। सही विकल्प है केशवदास, ये कवि और आचार्य दोनों हैं। 53वां प्रश्न है, वाह सोने को जारिए जासो टूटे कान नामक प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस महाकवि की है? वाह सोने को जारिए जासो टूटे कान। बिहारी, ब्रंद, तुलसी, रहीम। सही विकल्प है ब्रंद कवि की ये पंक्ति है, बी विकल्प सही है। 54वां प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए आपको बार बार, शायद मेरी टेस्ट सीरीज में ही तीसरी बार यह प्रश्न आ रहा है। कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, शब्दों का नपतुला प्रयोग, स्वस्थ संयोग वर्णन। सही विकल्प है कल्पना की समाहार शक्ति इसमें की गई है। घनानंद के 39 ग्रंथों का संग्रह घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा, श्याम सुंदर दास। सही विकल्प है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे चलते हैं। 56वां प्रश्न है, भाषा की ऐसी अनेकता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? बिहारी, पद्माकर, घनानंद, द्विजदेव। सही विकल्प है पद्माकर, बी विकल्प सही है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? रसलीन, घनानंद, पद्माकर, महाराज जसवंत सिंह। सही विकल्प है पद्माकर, सी विकल्प सही है। 58वां प्रश्न है, भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। यह कथन किस कवि के संबंध में है? तुलसीदास, रहीम, बिहारी, पद्माकर। सही विकल्प है पद्माकर, डी विकल्प सही है। 59वें पे आते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। भिखारी दास, चिंतामणि देव, महाराज जसवंत सिंह। चिंतामणि देव, भिखारी दास, महाराज जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह,
चिंतामणि देव भिखारी, चिंतामणि महाराज जसवंत सिंह देव भिखारी दास। सही विकल्प है चिंतामणि महाराज जसवंत सिंह देव भिखारी दास। डी विकल्प सही है। इसे आप पहले अक्षरों को से मिलाकर ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। चीज चीज दे भी, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। चीज दे भी, जैसे कोई चीज है, दे भी कोई नहीं दे रहा है, बच्चा है मांग रहा है, चीज दे भी। चिंतामणि जसवंत सिंह देव भिखारी दास। 60वां प्रश्न है। साथियों, मैंने इसी तरह इससे बेहतर तरीके से रामबाण नोट्स में आपको कई ट्रिकें बताई हैं। अगर आप उन्हें सीरियल से लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित होंगी। एक साथ ट्रिक कई बार बताने में कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन अगर आप लिखेंगे और लिखकर उन्हें कई बार पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। चंडी चरित्र के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह है, कई बार आ चुका ये 3 प्रश्नों पेपरों में। द्रोण पर्व संग्राम सार, ये बिहारी लाल के भांजे की रचना है, कुलपति मिश्र की। सुजान चरित्र हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माकर की रचना है, वहीं सुजान चरित्र सूदन की रचना है। इसका सही विकल्प है 3, 1, 4, 5। डी विकल्प सही है। यह प्रेम कुपंथ 61वां प्रश्न है। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? घननंद, बोधा, आलम, ठाकुर। तो धावनो और बोधा मैच करता है, ऐसे करके आप भूलेंगे नहीं। 61वें का बी सही है। 62वां प्रश्न है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति किसकी है? सेनापति, पद्माकर, घनानंद, ठाकुर। सही विकल्प है पद्माकर। 63वां प्रश्न है। आड़े दय आले बसन जाड़े हूँ की रीति, पंक्ति किस कवि की है? बिहारी, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। सही विकल्प है बिहारी की पंक्ति है, ए विकल्प सही है। 64वां प्रश्न है। कंचन तंधन बरन रहो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास की केसरी लाई अंग, पंक्ति किस कवि की है? रहीम, तुलसी, बिहारी, कबीर। सही विकल्प है बिहारी लाल, ये बिहारी की पंक्ति है। कंचन तंधन बरन रहो रंग मिली रंग, जानी जाति सुबास की केसरी लाई अंग। 65वां प्रश्न है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, सेनापति, बिहारी, घनानंद। सही विकल्प है पद्माकर। बनन में बागन में बगरो बसंत है। 66वां प्रश्न है। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? जहांगीर जसचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। सही विकल्प है पहला जहांगीर जसचंद्रिका।
केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो अभी तक कई बार आ चुका है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कोई नहीं। सही विकल्प है रामचंद्रिका। इसकी रचना इन्होंने एक रात में कर डाली थी। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? रसिक प्रिया, नैषध चरित, चिंतामणि, कवि प्रिया। सही विकल्प है कवि प्रिया हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। 69वां प्रश्न है, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवाद योजना में, अंक विभाजन में, अलंकार योजना में या रस योजना में? सही विकल्प है संवाद योजना में। ए विकल्प सही है। केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? रमा, राय प्रवीण, शारदा एवं शिवा को, सभी को? सही विकल्प है राय प्रवीण। आगे चलते हैं साथियों 71वें प्रश्न पे। पद्माकर की अंतिम प्रसिद्ध कृति है? पद्माकर की अंतिम प्रसिद्ध कृति है जगत विनोद, गंगा लहरी, हितोपदेश, प्रबोध पचासा। तो अंतिम प्रसिद्ध कृति कौन सी है? गंगा लहरी है पद्माकर की। ऋतुकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? अभी जब आया था कथन शुक्ल जी का तब मैंने बताया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। सही विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहीं पर अगर श्रृंगार काल कहने का सुझाव की बात होती तो वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल सही होता। यहाँ पे बी विकल्प सही है। 73वां प्रश्न है, रीतिकाल को निम्नलिखित में से कौन सी धारा नहीं है? रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है परंतु रीति लक्ष्य नहीं है। डी विकल्प सही। 74वां प्रश्न है, रीतिकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? रीतकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि का भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? मतीराम, रहीम, घनानंद, बरकतुल्लाह प्रेमी। सही विकल्प है बरकतुल्लाह प्रेमी। इनका भ्रमर गीत प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 75वां प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य का प्रमुख विषय है? भक्ति, श्रृंगार, पांडित्य, प्रदर्शन, वीर भावना। तो श्रृंगार के लिए जाना जाता है तो काव्य का प्रमुख विषय श्रृंगार ही है। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसमें प्रेम वाटिका के रचनाकार पूछा गया है। कौन है? सभी लोग जानते हैं, रसखान है। कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। रस रतन पुहकर कवि की है। तिल शतक मुबारक की है। 1, 2, 3, 4। बी विकल्प सही है। किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता? किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रभाकर श्रोत्रिय। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। सी विकल्प सही है। इनका कहना है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है।
78वां प्रश्न है, निम्नलिखित सतसैया टीकाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम चुनिए। अनवर चंद्रिका, साहित्य चंद्रिका, देवकी नंदन टीका, बिहारी रत्नाकर। सही विकल्प पहला ही है। अनवर चंद्रिका, साहित्य चंद्रिका, देवकी नंदन टीका, बिहारी रत्नाकर, पहला ही विकल्प सही है। मेरी भव बाधा हरव, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। इस दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द का अर्थ है झाई। तो सही विकल्प क्या है? परछाई, सुनहरा रंग, झलक, ध्यान। जातन की झाई परे, सही विकल्प इसका परछाई है। सुनहरा रंग भी है और झलक भी है। 1, 2, 3 सही है। सी विकल्प सही है। अपने अंग के जानिके, अपने अंग के जानिके, जो बन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब की, बड़ो इजाफा कीन। इस दोहे में नायक की किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? उदारता, कृपणता, प्रशंसा, परोपकारिता। सही विकल्प है प्रशंसा। सी विकल्प सही है। 81वां प्रश्न है, भाषा भाषा बोली न जानही, जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। सही विकल्प है केशवदास। यह कथन केशव जी का है। 82वां प्रश्न है, को कितेक उपाय करो, कहू होत है आपुने पीऊ पराए, के रचनाकार हैं? चिंतामणि, घनानंद, मतिराम, आलम। सही विकल्प है मतिराम। सी विकल्प सही है। 83वां प्रश्न है, अति सूद हो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं? इसी प्रश्न में अभी कल आया था। यह घनानंद की पंक्ति है। अति सूद हो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप, थोड़ा भी सयानपन की जगह नहीं है। घनानंद की पंक्ति है। 84वां प्रश्न है, नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी, सुनियो करें। पंथ के रचयिता हैं घनानंद, देव, भूषण, आलम। सही विकल्प है आलम। डी विकल्प सही है। नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी, सुनियो करे। पचासीवां प्रश्न है, सिंधु तरेओ उनको बनरा, सिंधु तरेओ उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। पंक्ति किस कवि की है? चिंतामणि, केशव, बोधा, मतिराम। सही विकल्प है केशव की पंक्ति है। बी विकल्प सही है। सिंधु तरेओ उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। 86वां प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की काव्य कला, केशव की कला। सही विकल्प है सी, केशव की काव्य कला। विज्ञान गीता किसकी कृति है? चिंतामणि, केशवदास, तुलसीदास, कृष्णदास। सही विकल्प है केशवदास। इन कृतियों पर ज़्यादा समय नहीं जाया करते हैं और इनको सीधे याद करिए। सेनापति का कवित्त रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? सेनापति का कवित्त रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? जो आसान प्रश्न है
उन्हें और भी ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि अगर ये गलत होते हैं तो आप बहुत ही नीचे जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न सभी के सही होते हैं। एक कठिन गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक सरल जब गलत होगा तो आप बहुत ही नीचे जाएंगे। सेनापति का कवित्व रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति संबंधी, वीर रस संबंधी, श्रृंगार संबंधी, भक्ति संबंधी। सही विकल्प है भक्ति संबंधी। मतीराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय है छंद, रस, अलंकार, ध्वनि। सही विकल्प है छंद। ए विकल्प सही है। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं तुलसी, रहीम, तोस, गोप। सही विकल्प है गोप। रामचंद्र भूषण गोप की रचना है। 91 नंबर पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसे रस का साक्षात अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे रस का साक्षात अवतार माना जाता है? आलम, ठाकुर, बोधा, घनानंद। सही विकल्प है घनानंद। इन्हें रस का साक्षात अवतार माना जाता है। बिहारी सतसई किसके निर्देश पर लिखी गई? बिहारी सतसई किसके निर्देश पर लिखी गई? मिर्जा राजा जयसिंह, मोहम्मद शाह रंगीला, जयपुर नरेश, महाराजा प्रताप सिंह। तो जयसिंह के आश्रित थे, तो उन्हीं के आदेश पर निर्देश पर ये लिखेंगे। पहला ही विकल्प सही है। मिर्जा राजा जयसिंह के निर्देश पर बिहारी सतसई की रचना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कवि मात्र एक कृति की रचकर ही हिंदी संसार में अमर हो गया? अंदाजा लग गया होगा कौन सही है। भूषण, पद्माकर, बिहारी, मतीराम। तो एक ही रचना है बिहारी सतसई, इसी से बिहारी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई, रामचंद्रिका, मतीराम सतसई, वृंद सतसई। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। केशवकृत रामचंद्रिका का मूलाधार है वाल्मीकि रामायण, प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, रामचरित मानस। सही विकल्प है वाल्मीकि रामायण। पढ़ाई से संबंधित अगर साथियों कोई भी समस्या है, आपको तैयारी में किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, तो आपको बिल्कुल सुझाव दिया जाएगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 96 पे आते हैं। नेहु न नैननु, नेहु न नैननु, कौ कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे निति प्रति रहे, तौ न प्यास बुझाए। इस दोहे में नायिका किस विरहावस्था की अभिव्यक्ति हुई है? पूर्वानुराग, मान, करुण, प्रवास। सही विकल्प है नेहु न नैननु, कौ कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे निति प्रति रहे, तौ न प्यास बुझाए। सही विकल्प है पूर्वानुराग। द्रग उर्झत 97 प्रश्न है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नैयह रीति। इस उपर्युक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है। इसमें विभावना अलंकार है। तो द्रग उर्झत, द्रग मतलब आँखों के, जब आँखें उलझती हैं तो घर टूट जाते हैं।
मन मिलते हैं तो चित जो है जुरत चतुर चित प्रीति, चित मिल जाते हैं। परति गांठी दर्जन ही, यहाँ गांठें दर्जनों पड़ जाती हैं, ये पता नहीं कौन सी रीति है, तो इसमें कार्य कारण संबंध नहीं है। प्रेमी प्रेमिका के स्वाभाविक चित्रण हुआ है प्रेम का। असंगति है, आंखें उलझेंगी और घर टूट जाएगा, ऐसा क्या है, असंगति है। बी और सी दोनों विकल्प सही हैं। कूट देख लेते हैं। बी विकल्प सही है। 98 पे आते हैं। तिये सै सौ जोबन मिले, तिये सै सौ जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रात समय निषिद्यौस के, दुबो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? सद्यः स्नाता, वयः संधि, नवोढ़ा, मान मृदु। तो नायिका की वयः संधि का वर्णन किया गया है। इनकी अधिकांश कविता भक्तिभाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके लिए कहा है? विकल्पों को देखते हैं। घनानंद, विद्यापति, देव, भिखारीदास। इनकी अधिकांश कविता, प्रश्न क्या है? इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएंगी, श्रृंगार की ही कही जाएंगी। शुक्ल जी ने यह घनानंद के लिए कहा है। ए विकल्प सही है। 100वां प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है बी, रामचंद्र शुक्ल। आज के लिए साथियों इतना ही। कल के लिए आपको प्रश्न दिया जा रहा है। चौथा पेपर मैं करवा दूंगा। लगातार ये चल रहा है, 500 प्रश्नों की ये विशेष श्रृंखला है। रीतिकाल आपको बहुत ही अच्छे से करवा दिया जाएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस पेपर 17 आपको कल से कराया जाएगा 50-50 के खंडों में। उसके बाद एक पेपर और बचेगा। अभी 4 क्लासें आएंगी। रीतिकाल भाग 4, यह ललित काल कैंधे लसत दिग्भामिनी के भाल को, यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, घनानंद, बिहारी, केशव। साथियों निवेदन है उत्तर अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और जैसी आपकी प्रतिक्रिया हो, प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।